अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 5 किस्म के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। जी हां, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपकी मायूसी खत्म हो जाएंगी और आप पुरुम्मीद हो जाएंगे। अगर आज आपने मेरी बातें ध्यान से अगर आपने सुनी या सुनते हैं और उसे अपने दिलो दिमाग में बिठाते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा और हो सकता है आप अमीर भी बन जाए और बिल्कुल बन सकते हैं। सिर्फ आज की मेरी बातें आप ध्यान से सुनना। जैसा कि मैंने बताया कि 5 किस्म के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के ही लोग रहते हैं, एक अमीर और एक गरीब। गुर्बत की ज़हनियत रखने वाले अगर अमीर भी बन जाए, इत्तेफाक से अगर दौलतमंद भी बन जाए तो वो फिर से गरीब हो जाते हैं या हो सकते हैं। मशहूर टीवी प्रोग्राम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, कौन बनेगा करोड़पति। उस पर बहुत सारी डिस्कशन हुई कि कैसे इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को करोड़पति बनाया जाए। बहुत सौ ने इसकी मुखालिफत भी की और कुछ लोग इस प्रोग्राम की वजह से करोड़पति भी बन गए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो लोग रातों रात करोड़पति बन गए, अब उनकी करंट सिचुएशन यानी उनकी अब की सूरत हाल क्या है। 2005 में मुल्क के एक बड़े अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट शाये की कि कौन बनेगा करोड़पति कि जो जीतने वाले लोग हैं, करोड़पति बनने वाले जो लोग हैं, उनकी सूरत हाल का, मौजूदा सूरत हाल का यानी करंट सिचुएशन का जायजा लिया गया तो उनमें से अक्सर लोग पहले की तरह ही गरीब पाए गए। बहुत कम ही लोग थे जो अमीर रह सके, जो अपनी दौलत को संभाल सके। दरअसल इंसान ख्यालात की ही पैदावार होता है, उसके ख्यालात ही उसे अमीर या गरीब बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गरीबी हो या अमीरी, यह एक माइंडसेट का नाम है। आज इसी राइटअप में यानी इसी लाइन में ऐसे लोगों की 5 किस्में आज मैं आपको बताता हूं जो अमीर बनना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 1, नाकामी से डरने वाले लोग, फेलियर से डरने वाले लोग। दुनिया में नाकामी नाम की कोई चीज है ही नहीं। या तो हम कामयाब होते हैं या फिर हम कुछ सीखते हैं। ना कामयाबी हमेशा की होती है और ना ही नाकामी हमेशा की होती है। सिर्फ हिम्मत देखी जाती है। आप कब तक इस्तेकामत के साथ एक जगह खड़े रह सकते हैं। अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और फिर वो लोग नए नए तजुर्बे और एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और फिर अपने आइडियाज को वो खुद अपने हाथों से ही खत्म कर देते हैं। जब सोच ऐसी हो जाती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बहुत खतरनाक काम है, ये काम तो मेरे बस का नहीं है और कुछ करने के लिए और फलाना काम करने के लिए मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है, इससे पहले किसी ने ऐसा किया होगा क्या। याद रखो, अमीर लोग कभी भी, दौलतमंद लोग कभी भी नाकामी से नहीं डरते। वो जानते हैं कि नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। ये सोचकर शिकस्त पर हम मुस्कुरा दिए, नाकामियों ने जीत के गुर सिखा दिए। नंबर 2, शिकायत करने वाले लोग, कंप्लेन करने वाले लोग। शिकायत करने वाले लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह अक्सर ये बताते हैं, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मेरे पास फाइनेंस की, पैसों की कमी थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। हुकूमत की पॉलिसियां गलत है, जीएसटी आ गई, नोटबंदी आ गई, मार्केट ठंडा है, लॉकडाउन है, मौसम अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। यही सोच और यही कंप्लेन और यही शिकायत करने की आदतें
उन्हें आगे बढ़ने से रोके रखती है। नंबर 3, अपनी लर्निंग को बंद कर देने वाले लोग, यानी सीखना बंद कर देने वाले लोग। गरीब लोग उमूमन ये सोचते हैं कि उन्हें सब मालूम है, किसी से कुछ सीखना नहीं चाहिए। वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ज्यादा वक्त जाया करते हैं। बजाय लर्निंग के, बजाय सीखने के, वो एंटरटेनमेंट पर और मजे पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। याद रखिए, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस कभी भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आगे नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि आप जितना सीखेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी आप हासिल करेंगे। अमीर लोग सीखने के लिए सफर करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और खर्च होने वाले पैसों को अमीर लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि गरीब लोग किसी से कुछ सीखने में अपनी हतक महसूस करते हैं, अपनी जिल्लत महसूस करते हैं, और अक्सर औकात वो ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है उनसे क्यों सीखना, वो तो फलाने मजहब का है, वो तो फलाने धर्म का है, वो तो फलाने रिलीजन का है, उससे क्या सीखना। यहां वो ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। जहां से भी कुछ सीखने को मिल जाए हमेशा उसकी तरफ दौड़ के जाना चाहिए और सीखना चाहिए। नंबर 4, जो लोग अपना मुहासबा नहीं करते, अपना हिसाब किताब नहीं करते, अपने अंदर झांकने के बजाय वो हर मर्तबा बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, और उनके पास हमेशा एक वजह होती है कि फलाने ने ऐसा कहा, इसलिए फलाने की बदमाशी की वजह से और उसकी वजह से अपना मुकाबला हमेशा दूसरों से करते हैं। उनकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी बदमाशी से ऐसा हो गया। जबकि अमीर लोग अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपनी इस्लाह के लिए वो तैयार रहते हैं। याद रखिए, अपने बस में जो हो सिर्फ उसकी बात करने वाले कभी गरीब नहीं होते। नंबर 5, जल्दी हार मान जाने वाले लोग, अंदेशों और अंदाजों में गिरफ्तार, जल्दी थक जाने वाले, जल्दी हथियार डालने वाले लोग अक्सर गरीब ही रह जाते हैं। मुसलसल अनथक मेहनत से न घबराने और डट कर खड़े रह जाने और अड़ जाने वाले लोग आखिरकार आगे बढ़ ही जाते हैं। गरीब लोग थोड़े से काम से घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको देता हूं। KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स KFC की रेसिपी लेकर 1000 लोगों तक गए, अपना ख्वाब बताया, और वो सारी दुनिया में KFC की दुकानें खोलना चाहते हैं ये लोगों को उन्होंने बताया। कुछ लोगों ने उन्हें पागल समझा, बहुत सौ ने उनका मजाक उड़ाया। आखिरकार 1952 में एक आदमी पेंटी हरमन से एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने पार्टनरशिप की और केंटकी फ्राइड चिकन की बुनियाद रखी, जो KFC का फुल फॉर्म है, और आज दुनिया की सबसे इज्जतदार और मैकडॉनल्ड के बाद दूसरी फास्ट फूड चेन है KFC, जिसके आउटलेट दुनिया के 118 मुल्क में है। अक्सर ऐसा होता है कि कामयाबी मिलने वाली होती ही है और ऐन उसी वक्त या उससे पहले हम हिम्मत हार जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। आप अगर गरीब नहीं रहना चाहते हैं तो उठे, नाकामियों से न घबराए, शिकायतें बंद करे, नई नई चीजें सीखे, अपना मुहासबा करे। मैं कुछ कामयाब और सक्सेसफुल दुनियादारों की बातें आपको सुनाता हूं। मोटिवेशन हमें जहां से मिल जाए, अच्छी बातें हमको जहां से मिल जाए ले लेना चाहिए। मैं ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सका, बिल गेट्स। मैं बचपन में जूते सिलता था, अब्राहम लिंकन। मैं होटल में वेटर का काम किया करता था, ओबोराय। मैं बस में कंडक्टर था, रजनीकांत। मैं पेट्रोल पंप पर काम किया करता था, धीरूभाई अंबानी। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया था, सचिन तेंदुलकर। मैं बेंच पर सो जाता था और उधार 20 रुपए लेकर फिल्म सिटी जाता था, शाहरुख खान। मैं अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए फीस भरने के लिए चाय सर्व किया करता था, लियोनेल मेसी। ये उदाहरण, ये मिसालें बताती है जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जो तुम बनाते हो। एक भिखारी को सबसे जल्दी
पैसे चाहिए होते हैं, एक मजदूर को हर रोज पैसे चाहिए होते हैं, और एक नौकरी करने वाले को हर महीने पैसे चाहिए होते हैं, और एक दुकानदार 1 साल तक पैसों का इंतजार करता है और दुकान न चलने पर धंधा बदलने की सोचता है। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक ताजिर 5 साल 10 साल एक ही काम पर मेहनत करता है, सब्र करता है, और इतने पैसे कमा लेता है कि 4 पुश्ते बैठकर खाती है। जिसको जितने जल्दी पैसे चाहिए होते हैं वो उतना गरीब होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो लंबी रेस का घोड़ा बनो, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने पर काम करो। कुछ ही सालों में इतने पैसे आ जाएंगे कि गिनने की मशीन लानी पड़ेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको खूब मोटिवेशन मिला होगा, आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ होगा। याद रखो, पैसे कमाना दुनियादारी नहीं है, बल्कि हलाल तरीके से, सूद से बचते हुए, अखलाक के साथ पैसे कमाना भी जन्नत में जाने का रास्ता है। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे।